गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज न्यू चैप्टर से जो हमारी है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक मैकेनिक्स की पार्ट है। अब मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। यहाँ क्लास 11th में हम लोग पूरा का पूरा क्लास 11th का हाफ जर्नी जो तय करते हैं फिज़िक्स में, वो पूरा का पूरा मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स में एक चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर है, वो हमारी है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है? तो बेसिकली काइनेमेटिक्स इज़ स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन। तो हमने बोला काइनेमेटिक्स क्या है, जो रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होती है रेस्ट, क्या होती है मोशन? तो हमने बोला कि इफ़ ए बॉडी इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अनुसार कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपने पोजीशन को बदलती है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, तब कहलाती है वो बॉडी मोशन में है। और उसी रेस्ट क्या कहलाएगी? व्हेन अ बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अनुसार अपना पोजिशन ना बदले, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, तब हम लोग कहते हैं रेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स इज़ बेसिकली काइनेमेटिक्स इज़ बेसिकली स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन। ये क्या है? काइनेमेटिक्स क्या है? बेसिकली स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन, यानी रेस्ट की बात करती है और मोशन के बारे में जो पढ़ते हैं उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो हमने जाना कि स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब रेस्ट क्या होती है? व्हेन बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो लिखते हैं रेस्ट। What is rest? तो rest when body or object is not changing its position with respect to time is called rest. Rest क्या कहते हैं? When a body is not changing, body और object is not changing its position with respect to time, समय के अनुसार अगर पोजीशन को ना बदले, then the body is said to be in rest, तब क्या कहलाती है? रेस्ट। और दूसरा मोशन when body object is changing its position with respect to time it is called motion। तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। तो हमने बोला, अभी सीखे हम लोग कि क्या होती है रेस्ट और क्या होती है मोशन। तो बेसिकली रेस्ट क्या होती है? व्हेन बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, समय के अनुसार अपना पोजीशन को नहीं बदलता है, देन द बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, तब वो बॉडी रेस्ट में कहलाएगी। एंड व्हेन बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार अपना पोजीशन को बदलती है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, तब वो बॉडी क्या कहलाती है? मोशन। तो हमने बोला क्या सच में रेस्ट में होना पॉसिबल है? जो रेस्ट कहने का मतलब है कि ऐसा रेस्ट जो सबके रिस्पेक्ट में रेस्ट हो, तो हमने बोला नहीं। तो हमने बोला कि रेस्ट सबके रिस्पेक्ट में रेस्ट हो, ये पॉसिबल नहीं है। कई बार क्या होते हैं कि हम लोग जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम लोग अगर ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हमारे बाजू वाले जो पैसेंजर होते हैं, जो साथ में जा रहे होते हैं, तो हमने देखा कि पूरा का पूरा जर्नी वो क्या थे? रेस्ट में थे। पर जो ट्रेन का बाहर में कोई अगर आदमी अगर वो दोनों को देखता है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है? तो हमने बोला उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो हमने बोला कि रेस्ट और मोशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो हमने बोला देखने के नज़रिया के अकॉर्डिंग मोशन और रेस्ट बदलता है। किसी के लिए वो मोशन हो सकता है और किसी के लिए वो रेस्ट हो सकता है। जैसे कि
ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर दूसरे पैसेंजर क्या लगता है, रेस्ट में लगता है। वही जो ट्रेन के बाहर में प्लेटफॉर्म में कोई पैसेंजर हो तो हम देखता है कि दोनों क्या है, मोशन में है, क्योंकि ट्रेन क्या है, मोशन में। तो हमने बोला रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। तो इसलिए हमने बोला कि एब्सोल्यूट रेस्ट यानी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन लाना पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने सीखा कि ये क्या होता है एब्सोल्यूट रेस्ट। तो हमने बोला एब्सोल्यूट रेस्ट ऐसा रेस्ट होती है जो सबके लिए सबके रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। तो हमने बोला सबके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जाना कि अगर इनकेस अगर एग्जांपल मान ले कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड क्या है कि इस रूम के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, और आज भी है और कल भी थी रेस्ट में। तो हमने बोला क्या ये रियल में रेस्ट में है क्या, तो हमने बोला नहीं, ये रियल में रेस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में ये रूम लोकेट करता है, सरफेस में, अर्थ सरफेस में ये रूम है, और अर्थ हम लोग ने जाना कि अर्थ क्या करती है, थ्रू आउट मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है अराउंड अर्थ के, रोटेशन करती है अर्थ के अराउंड। तो हमने बोला कि अगर रोटेशन मोशन करती है तो पूरा का पूरा अर्थ क्या हो गई, मोशन में हो गई। तो पूरा का पूरा जब अर्थ मोशन में है तो उसमें रखे जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट, घर, बिल्डिंग, जितना भी सब चीज़ होगा वो मोशन में होगा। तो इस कारण से हमने बोला कि ये बोर्ड क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। तो हमने एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है तो हमने बोला कि ये रेस्ट तो है, पर किसके रिस्पेक्ट में, तो हमने बोला ये रूम के रिस्पेक्ट में, ये रूम के रिस्पेक्ट में ये बोर्ड क्या है, रेस्ट में है। तो इससे ये समझ में आया कि रेस्ट हो सके, सबके लिए रेस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हमने बोला रेस्ट क्या है, एक ऐसा टर्म है जो रिलेटिव है यानी किसी के अनुसार। अगर हमने बोला रूम के अनुसार तो हमने बोला ये बोर्ड क्या है, रेस्ट में है। अगर हम लोग रूम यानी पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, पृथ्वी मोशन में है, तो ये बोर्ड भी मोशन में है। इसी तरह पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्स मोशन में। उसी तरह हमने बोला एब्सोल्यूट मोशन। तो एब्सोल्यूट मोशन क्या हुआ कि सबके रिस्पेक्ट में मोशन होना। तो हमने बोला कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट सबके रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो सकता, हो सकता है किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट भी हो। तो हमने जैसे कि अभी ट्रेन का एग्जांपल दिया था, पैसेंजर के एग्जांपल दी थी, तो हमने बोला कि ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर क्या है, वो हमने बोला रेस्ट में, बाजू वाला रेस्ट में था, और ट्रेन के जो स्टेशन में खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो हमने बोला कि पैसेंजर जो ट्रेन के बाहर है यानी प्लेटफॉर्म में है उसके रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा ट्रेन क्या है, मोशन में है। पर मेरे अनुसार जो मेरे पैसेंजर, जो बगल के पैसेंजर बैठे हुए, वो क्या है, हमारे लिए रेस्ट में है। तो यानी एक ही चीज़ किसी के अनुसार मोशन हो सकता है और एक ही चीज़ किसी के अनुसार रेस्ट हो सकता है। तो हमने जाना कि रेस्ट एंड मोशन आर द टू रिलेटिव टर्म्स। ये क्या है, रिलेटिव टर्म है। इस कारण से एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन ला पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने बोला इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। तब हम लोग रेस्ट और मोशन नहीं ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ मोशन। हम लोग रेस्ट समझ गए तो जानते हैं कि मोशन क्या है और टाइप्स ऑफ मोशंस क्या है। जैसे हमने बोला मोशन क्या है, तो हमने बोला मोशन when an object or body is changing its position with respect to time and frame of reference, then the body or object
इज इन मोशन। अब हमने देखा जैसे कि अभी इससे पहले हम लोग डिफाइन जो लिखे थे वो लिखे थे मोशन क्या होता है, व्हेन बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अनुसार कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपना पोजीशन को बदलता है, लगातार बदलते रहता है, तब वो बॉडी क्या कहलाती है, रेस्ट। पर हमने अभी जाना कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन ला पाना पॉसिबल नहीं, यानी वो मोशन में है तो हो सकता है किसी और के लिए वो रेस्ट में भी हो, जैसे कि अभी ट्रेन और पैसेंजर का मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो इससे हमने जाना कि ये क्या मोशन, कब मोशन कहेंगे, तो हम बोलेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, जब कोई बॉडी चेंज करती है पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी किसके हिसाब से वो मोशन में है। तो हमने बोला जैसे ट्रेन और पैसेंजर की बात की तो हमने बोला जो बाहर, जो स्टेशन के बाहर जो खड़ा हुआ पैसेंजर है उसके रिस्पेक्ट में पूरी की पूरी ट्रेन मोशन में है, तो उसमें बैठे हुए जितने भी पैसेंजर हैं सब के सब क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो हमने किसके अकॉर्डिंग बोला, तो हमने बोला जो पैसेंजर ट्रेन के यानी स्टेशन में था उसके अकॉर्डिंग बोला, जो ट्रेन के बाहर था तब हम बोला कि देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, तब हम लोग कहेंगे मोशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ मोशन होती है। तो हमने बोला कि जब से यानी स्टार्टिंग जो फिज़िक्स की करते हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसी चैप्टर से जो हमारी जो कहलाती है काइनेमेटिक्स, जो बेसिकली क्या बताती है, रेस्ट और मोशन के बारे में बताती है, कौन सा बॉडी रेस्ट में है, कौन से बॉडी मोशन है, और उसी के कैरेक्टरिस्टिक बताती है। तो हमने देखा कि रेस्ट पता चल गया कि क्या होता है, रेस्ट पता चल गया, मोशन क्या होता है। तो अब देखते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ मोशन होती है, तो कितना कितना टाइप का मोशन हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो हमने बोला कि कोई भी बॉडी एक नॉर्मल जो मोशन करती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, लीनियर मोशन करती है। तो हमने बोला फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज लीनियर मोशन। तो हमने चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में, टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला जो टाइप्स ऑफ मोशन है, फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज लीनियर मोशन। कैसा, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, इसको रेक्टिलीनियर भी बोलते हैं, रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी भी मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो पहला टाइप का मोशन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी लीनियर मोशन, ऐसा मोशन जो सीधी लाइन में चले, सीधी रेखा में चले। कोई भी गाड़ी अगर सीधी रेखा में चल रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारा लीनियर मोशन कहलाएगी। तो लीनियर मोशन क्या किधर हो सकता है, तो हमने बोला कि इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ऊपर की ओर हो सकता है, और इन बिटवीन स्पेस में भी हो सकता है। अगर कोई मान लीजिए एक मक्खी है और मक्खी भिनभिना के वो सीधा जा रही है, स्ट्रेट सीधा जाती है 3 डायमेंशन एक्सिस में, तब भी वो बॉडी क्या कहलाएगी, वो लीनियर मोशन में कहलाएगी। और सेकेंड जो मोशन होती है वो होता है सर्कुलर मोशन ऑब्लिक रोटेशन। रोटेशन मोशन। तो अब सर्कुलर मोशन और रोटेशन क्या होता है, तो हमने बोला कि थोड़ा सा डिफरेंस है सर्कुलर मोशन और रोटेशन में। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि व्हेन ए पॉइंट मास पार्टिकल। अब पॉइंट मास पार्टिकल क्या होता है कि ऐसा पार्टिकल जिसका मास एक पॉइंट के बराबर हो, यानी एक पॉइंट के बराबर। तो लेट अस कंसीडर, मान लीजिए मेरे पास ये चौक है, जो एक पॉइंट यानी बहुत छोटा चौक है, तो ये पॉइंट के बराबर हो गया। अगर ये सर्कुलर मोशन करती है, कैसा मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तब हम लोग बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। यानी सेकेंड टाइप ऑफ मोशन क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। और दूसरा कहलाता है रोटेशन। तो रोटेशन क्या कहलाया कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन, यानी कहने का मतलब रिजिड बॉडी जब बोलते हैं, तो रिजिड कब बोलते हैं, जब एक पार्टिकल से ना बन के बहुत सारे पार्टिकल से बना। जैसे कि ये डस्टर देख लीजिए, तो ये डस्टर, ये पॉइंट, ये चौक के बराबर से
बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये क्या कहता है, अगर मोशन करता है तो हम लोग रोटेशन और सर्कुलर मोशन के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये बॉडी का हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया चैप्टर पढ़ते हैं जो कहलाएगी, उस समय कहलाएगी सेंटर ऑफ मास। तब हम लोग अनुमान लगाते हैं इस रिजिड बॉडी का कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पूरा का पूरा मास लाई कर रहा होगा, यानी उसको हम लोग पॉइंट मास जैसा मान के उसके बाद इस रिजिड बॉडी का निकालते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर कहलाएगा रोटेशनल मोशन। और जब अगर कोई पॉइंट मास पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उस तरीके का मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। थर्ड जो आएगा वो आता है हमारा ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन क्या होता है, तो हमने बोला कि पहली जो टाइप ऑफ मोशन हो गई वो क्या होगी, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको बोलते हैं लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, या तो रेक्टिलिनियर मोशन बोल ले। सबका नाम यानी नाम अलग अलग है, मोशन एक ही है। स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और दूसरी टाइप की मोशन क्या होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है, एक पॉइंट मास पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तब वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और अगर कोई रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तब वो रोटेशन कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, यानी कलेक्शन ऑफ बहुत सारे छोटे छोटे मास से बनी हुई। तो और थर्ड टाइप ऑफ जो आया वो ऑसिलेशन आया। ऑसिलेशन क्या होता है कि कभी आपने घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा, जब घंटे वाली जो घड़ी होती है उसमें पेंडुलम लगा रहता है, वो कैसा मोशन करता है, वो ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन हो गया है, ये ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है मीन पोजीशन से। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन कहलाया मेरा, अगर इस तरह से है पेंडुलम है तो वो क्या करेगी, यहाँ से लेके यहाँ जाएगी, यानी एक ट्रू एंड फ्रो मोशन करेगी। तो इस तरीके का मोशन को हम लोग बोले ऑसिलेशन बोले। और दूसरा टाइप है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन कैसे, किसको बोलते हैं, जब ऑसिलेशन, जब ट्रू एंड फ्रो मोशन हो रही, अगर ऑसिलेशन वेरी वेरी फास्ट हो जाए तब हम वो क्या कहते हैं, उस ऑसिलेशन का नाम वाइब्रेशन बोलते हैं। तो अब उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। तो ये क्या कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है। अगर ये बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाए तो ये क्या कहलाएगी, वाइब्रेशन। तो हमने देखा कि अगर कोई गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं जैसे स्टार्ट होती है तो बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करने लगती है। तो वो क्या होता है, एक ऑसिलेशन मोशन होता है, यानी फास्ट ऑसिलेशन मोशन को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिफाइन से, व्हाट इज़ लीनियर मोशन, व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज़ ऑसिलेशंस। फर्स्ट जो है वो हमारा है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या कहलाता है, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट moving in straight path is called straight path is called लीनियर मोशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर मोशन क्या होगी कि हमेशा वो लीनियर मोशन क्या कहलाएगा, यानी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, कैसा मोशन है, स्ट्रेट पाथ बोल ले या तो स्ट्रेट लाइन मोशन बोल ले, तो आप लाइन भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन कैसी मोशन होगी, तो हमेशा क्या होगी, वो वन डायमेंशनल मोशन। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन कैसी होगी, वन डायमेंशनल होगी। अब डायमेंशनल के कहने का मतलब वो एक्स एक्सिस भी मोशन हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है, जेड एक्सिस भी हो सकती है, और इन बिटवीन क्या हो सकती है कि इन तीनों के स्पेस के बीच में का भी वैल्यू भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन देखें तो अगर
वेक्टर में पढ़े होंगे r इक्वल टू तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये भी क्या कहलाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। तो ये कैसा होगा, जैसे कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है, तो ये क्या होगी, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई एक लाइन होगी। तो इस तरह का मोशन भी हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। और कैसा मोशन कहलाएगा, लीनियर मोशन कहलाएगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है, 1 डायमेंशन होती है, ठीक है। और दूसरा टाइप ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन क्या कहलाएगी, रोटेशन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, सर्कुलर मोशन व्हेन ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और body is moving in circular path, then it is called as a circular मोशन। तब ये क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। तो ये क्या होती है, सर्कुलर मोशन। और रोटेशन क्या होता है, व्हेन रिजिड बॉडी, यानी क्या हो, बल्क बॉडी हो, बड़ा बॉडी हो। जैसे कि अगर पॉइंट मास की बात करें तो एक पॉइंट के बराबर मास होगी, जैसे कि ये छोटा चौक को समझ सकते हैं। और अगर रिजिड बॉडी की बात करें तो ये क्या कहलाएगी, एक डस्टर हो सकती है। तो इसमें हर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में करती है तो हम लोग देखेंगे उस चैप्टर में कि हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। इस कारण से एक नया चैप्टर जो आती है वो सेंटर ऑफ मास आती है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रोटेशन, व्हेन ए रिजिड बॉडी और ऑब्जेक्ट is moving in circular path, then it is called as rotational मोशन। तब क्या कहलाएगी, वो रोटेशनल मोशन कहलाएगी। तो ये क्या होती है, ये हमेशा यानी सर्कुलर मोशन और रोटेशन हमेशा 2 डायमेंशनल मोशन होती है। कैसी मोशन होती है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कुलर मोशन और रोटेशन क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज 2 टाइप्स ऑफ, it is always 2 dimensional मोशन। यानी कैसी मोशन होती है, 2D मोशन होती है, हमेशा क्या होगी, 2 डायमेंशनल मोशन होगी। तो हम लोग जैसे कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता हो तो x² + y² = r², यानी रेडियस का स्क्वायर होता है। तो हमने देखा कि ये क्या था, स्क्वायर टाइम्स हो रहा है। तो हम लोग जाके देखेंगे कि ये कैसा मोशन है, एक 2 डायमेंशनल मोशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मोशन का। जो थर्ड है हमारा वो है वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस। थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेशन और वाइब्रेशनल मोशन।
वाइब्रेशनल मोशन। तो ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है कि व्हेन अ बॉडी इज़ डूइंग ट्रू एंड फ्रो मोशन, यानी अगर एक बॉल, यानी बेस्ट एग्जांपल जो ट्रू एंड फ्रो मोशन का होता है वो पेंडुलम होता है। पेंडुलम क्या बोलते हैं कि एक अगर रस्सी को अगर यहाँ पर क्या करे कि कोई मास चीज़ के यानी कोई बॉल से लटका दे तो वो क्या कहलाती है, पेंडुलम कहलाती है। तो अगर उसको हम लोग क्या करें, मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके आगे ले जाए, उसके बाद छोड़ते हैं, तो हमने देखा वो किस तरह का मोशन करती है, ट्रू एंड फ्रो मोशन करती है। इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो बोलेंगे when a object is doing to and fro motion is called oscillation। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन मोशन बोलते हैं, ऑसिलेशन मोशन। ठीक है। और यही ट्रू एंड फ्रो मोशन क्या हो जाए, बहुत ही फास्ट हो जाए, क्या हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। तो हम लोग बोलेंगे फास्ट ऑसिलेशन या तो ऑसिलेटरी ऑसिलेशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन और वाइब्रेशनल मोशन। तो हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। तो जैसे कि पेंडुलम की बात की तो पेंडुलम क्या करेगी, ये कहलाएगा मीन पोजीशन, और ये ट्रू एंड फ्रो मोशन करेगा फ्रॉम मीन पोजीशन से। तो ये किस तरह, ये कहलाएगा ऑसिलेशंस। तो ये क्या होती है, ये हमेशा, ये भी क्या होती है, ये टू डायमेंशनल मोशन होती है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ टू डायमेंशनल मोशन, तो टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि अगर ये हमारा बोर्ड है तो बोर्ड में देखिए तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और इसके बीच में जो प्लेन लाई करता है वो टू डायमेंशनल प्लेन कहलाया। तो ये एक्स वाई प्लेन कहलाया। तो अगर कोई मोशन इसी के बीच में कर रही होगी, यानी इससे बाहर, बोर्ड से बाहर नहीं निकला, यानी इसी के बीच में अगर मोशन कर रही होगी तो ये क्या कहलाए, ये हमेशा टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। जैसे कि एक पेंडुलम को लटका दिए और उसको छोड़ते हैं तो वो क्या करती है कि एक प्लेन के अकॉर्डिंग, यानी एक सरफेस प्लेन के अकॉर्डिंग ट्रू एंड फ्रो मोशन करती है। इस कारण से ये कैसा होती है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, ये हमेशा टू डायमेंशनल मोशन हो गया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि काइनेमेटिक्स में जितने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, जैसे कि लीनियर मोशन पढ़े, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़े, ये लीनियर मोशन जिसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं, और दूसरा टाइप ऑफ मोशन जो पढ़े वो सर्कुलर मोशन, रोटेशन, और थर्ड टाइप ऑफ मोशन पढ़े जो ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन है। ये क्या है, फिजिक्स में इसको हर एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। और हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि पूरा का पूरा क्लास 11th में जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होती है वो मैकेनिक्स की होती है। तो मैकेनिक्स क्या, जो फर्स्ट चैप्टर है वो रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करता है। सेकेंड चैप्टर है जो हमारा NLM कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी फोर्स के बारे में बात करता है। इसी तरह थर्ड जो चैप्टर आएगी वो आएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी फोर्स लग रहा है तो उसके पास एनर्जी चाहिए कोई भी बॉडी को मूव करने की, फिर वर्क, एनर्जी, पावर। तो अब इतना चीज जो पढ़ लिए, ये किसके लिए पढ़े, एक पॉइंट मास के लिए, पार्टिकल के लिए पढ़े। तो हमको क्या करना है, एक रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई करना है। तो हम लोग इसके बाद एक नया चैप्टर पढ़ते हैं जो हम लोग की कहलाती है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या बताती है, इस रिजिड बॉडी को कैसे पॉइंट मास की जैसा बिहेव करे, क्योंकि जितना भी फार्मूला हम लोग अभी से लेके वर्क एनर्जी थ्योरम तक पढ़ेंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एक पॉइंट मास पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, वो रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उसको एप्लीकेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा चैप्टर पढ़ते हैं जो हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाता है। उसके बाद रोटेशन पढ़ते हैं। उसके बाद अगर क्लास 11th में लास्ट जो चैप्टर जब आ जाती है वेव, साउंड वेव, तो उससे पहले हम लोग ऑसिलेशंस पढ़ते हैं। तो यानी हालांकि पूरा का पूरा मैकेनिक्स जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, रेस्ट और मोशन के बारे में। तो इस कारण से आप लोग क्या करिएगा, इसको बहुत ही डिटेल वे में और बहुत बेसिक से, यानी नीचे से स्टार्ट करके हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। तो हम लोग के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कि क्या होती है पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स क्या क्या है और किससे डिपेंडेंट बन के क्वांटिटीज़ बनी हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।